गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स में क्वेश्चन चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेशन होने वाला है। तो इससे पहले दो पार्ट्स हो चुके हैं, तो सबसे पहले उन दो पार्ट्स को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद इधर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आइए। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले उन दो वीडियोस को देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी तो क्वेश्चन आंसर हो पाएगा। जिन लोगों ने देखा नहीं है वो दो पार्ट्स को, पहले उनको देख के आइए, उसके बाद ये वाला समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फैन ऑफ बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम लोग, एकदम शुरुआत करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी पोजीशन से शुरुआत कर रहा है, चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है? एक साइकिल राहुल चला रहा है, साइकिल जो रेस्ट से चल रहा था, रेस्ट से शुरुआत कर रहा था और इसका वेलोसिटी पहुंच गया कितना? वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने समय में? इन 30 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जो रेस्ट से था वो पैडल किया, चलाया, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड 30 सेकेंड में। उसके बाद क्या? उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद ब्रेक लिया। तो ब्रेक लेगा तो भाई स्पीड तो कम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन तो होगा। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। तो ब्रेक लेगा, वहां भी तो हो रहा है चेंज इन स्पीड। जो पहले 6 मीटर पर सेकेंड था वो भी कम हो रहा होगा, तो स्पीड में चेंज हो रहा है भाई, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अब ब्रेक लेने के बाद जो वेलोसिटी हो गया वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या करेंगे? रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब क्या है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी था 6, इनिशियल था 0, कितने में? 30 सेकेंड में। यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, सही है। ये आ गया 6/30 यानी कि 1/5 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब है मीटर पर सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा था। अभी ये वाले सिचुएशन पे आते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग। जब ब्रेक लगाया उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक लगाने के समय इसका इनिशियल वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद ये हो गया फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में? 5 सेकेंड में। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकलने वाला है? v माइनस यू बाई टी। v यहाँ पे 4 है, u यहाँ पे 6 है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं।
4 है, 6 है और टाइम दिया हुआ है 5, तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है -2/5। हाँ, मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे गौर करने वाला बात ये है कि ये जो है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन नेगेटिव। तो नेगेटिव कहने का मतलब है ये रिटार्डेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। A train starting from railway station moving with uniform acceleration, यानी कि स्टेशन से एक ट्रेन जो है चल रही है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, 0 को। रेस्ट पे था भाई ट्रेन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v इसका कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। फाइंड एक्सेलरेशन, ये फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे भाई, एक्सेलरेशन का तो मालूम है हमको, v माइनस u बाई टी। मस्त बैठा देंगे भाई, v दिया हुआ 40, u दिया हुआ है 0, t दिया हुआ है 10, क्या 40/10 कर देंगे, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? भाई ये गलत है भाई, ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं यूनिट भी सेम रहना चाहिए, यूनिट भी सेम रहना चाहिए। यहाँ पे यूनिट हम लोग क्या देख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में है, जबकि टाइम यहाँ पे मिनट में है। तो अगर एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकालना है तो किलोमीटर पर आवर यहाँ रहेगा, यहाँ भी आवर रहेगा, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालना है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड रहेगा और यहाँ भी सेकंड रहेगा, ठीक है। तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया सरासर गलत। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका बताएंगे, मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। इसको 5/18 से गुना कर देते हैं 40 को, अरे भाई 200/18 हो गया, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकेंड। चलिए इतना रख देते हैं। अभी इसको भी सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 × 10 यानी कि 600 सेकेंड। अब हम लोग लगा सकते हैं, b हो गया 100/9 माइनस 0/600, ये कितना हो गया, 100 चला जाएगा ऊपर, हो गया 600/9 यानी कि 200/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, और फिर से यहाँ पे रेस्ट है तो यू क्या हो जाएगा 0। कितने 5 मिनट में, 5 मिनट में। Assuming uniform acceleration, find acceleration at distance। मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या होगा और साथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये भी फाइंड करना है। इस 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ट्रेन। चलिए बनाते हैं। भाई बहुत कुछ ना हो रहा भाई। चलिए एक्सेलरेशन तो मालूम है भाई हमको, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा
72 को 5/18 से 4 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 60 में से 300 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा v माइनस यू बाई टी, तो 20/300 यानी कि 2/30 बोले तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया, अभी s फाइंड करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, कितना डिस्टेंस तय किया होगा इस 5 मिनट में। तो s निकालने के लिए सबसे पहले हमको काइनेमेटिक इक्वेशन आना पड़ेगा। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है, लिख लेते हैं इधर। सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखना है, और जो सवाल आता है बनाते जाना है। चलिए देखिए, अभी सबसे पहले हमको देखना है कि s फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा। भाई s किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। मेरे पास u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, s फाइंड करना है। ये सारा टर्म जो है किस में है, देखिए s फाइंड करना है, u मालूम है, चूज करना पड़ेगा भाई कौन सा इक्वेशन लगाएं, वो चूज करना पड़ेगा कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा इक्वेशन लगाएं। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं, फिर क्या निकालना है। ठीक है, तो s फाइंड करना है, u मालूम है, t मालूम है, फिर से a मालूम है, t मालूम है, तो इस इक्वेशन से आपका s निकल जाएगा। फिर इसको भी लगा सकते हैं, देखिए a मालूम है, s फाइंड करना है, v मालूम है, u मालूम है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगाएंगे आंसर निकल के आएगा। तो पहला वाला ही लगाते हैं, इजी है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0 प्लस हाफ, a है 1/15, ए टी स्क्वायर, टी है 300 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 30, 1/30 गुने 300 गुने 300, ये आ गया 3000। 3000 क्या डिस्प्लेसमेंट है तो भाई मीटर आएगा, 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। फाइंड हो गया। अभी ये वाले इक्वेशन से भी हम लोग फाइंड कर सकते थे, यानी कि इस 5 मिनट में ये ट्रेन जो है 3 किलोमीटर चल गया होगा। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग थोड़ा ग्राफ से बनाते हैं। ग्राफ भी यूज करना सीखते हैं। ग्राफ से कैसे बनाते हैं, ये वीटी ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। शुरू में ट्रेन का वेलोसिटी 0 था, किधर गया भाई, हाँ 300 सेकेंड, तो लेते हैं मान लीजिए 100 200 300 सेकेंड है ये, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लेते हैं 10 20 30 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमें को देखना है कि 20 मीटर पर सेकेंड कब है। ठीक है, 0 से बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन था इतना, और बढ़ते 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 ये 300 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी 300 सेकेंड के लास्ट में ये 20 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो इस ग्राफ को जैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हो गया। अब हम लोग को निकालना था भाई s। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, ये जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। s अगर फाइंड करना है s, तो याद कीजिए कि वीटी ग्राफ का एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस ग्राफ का एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट।
तो इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को फाइंड कर देंगे, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया फाइंड कर दीजिए इसका। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है इसका 300 और हाइट है 20। 3000 मीटर। और ये आंसर हम लोग ग्राफ से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन, एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक ट्रेन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, ये ब्रेक अप्लाई करता है टू फॉर्म एन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया, ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन का केस है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर गोइंग एट रेस्ट, यानी कि ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो फाइनली ये ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जा रहा है, रेस्ट पोजीशन पे आ जा रहा है, यानी कि भी यहाँ पे 0 लेने वाले हैं और u 90 किलोमीटर पर आवर। तो एस फाइंड करना है कि रुकने से पहले तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। चलिए, तो एस के लिए फिर से वही, एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v मालूम है, a मालूम है, u मालूम है, तो 2as वाला लगा देते हैं। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें u मालूम है, v मालूम है, a भी मालूम है, s फाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए ये अप्लाई कर दीजिए, एस हो जाएगा यहाँ से v 25 का स्क्वायर 625 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए माइनस 0.5। माइनस 0.5 कहने का मतलब है माइनस 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1 माइनस 1। सॉरी, v यहाँ पे 0 था ना, सॉरी यहाँ पे u 0 नहीं था, v 0 था। v यहाँ पे 0 है और u यहाँ पे 25 है, तो 625 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा माइनस 625, नीचे आ जाएगा -1, माइनस माइनस खत्म, आ गया 625 मीटर, ठीक है। इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80 में और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें दिक्कत क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि इसमें दो चीज अननोन है, s तो फाइंड करना ही था, u मालूम था, t भी अननोन है, तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन रहेगा तो फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उपाय क्या है कि पहला वाला इक्वेशन से हम लोग t फाइंड कर लेंगे, क्योंकि a मालूम है, v मालूम है, u मालूम है, तो t फाइंड हो जाएगा। और ये जो t आएगा पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। चलिए देखिए, यहाँ से t क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई a, v है 0, u है 25 और a क्या है -0.5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 50 सेकेंड आ जाएगा टाइम। अब ये जो t आया है इसको इसमें पुट करेंगे और s फाइंड हो जाएगा, u हो जाएगा 25, t हो जाएगा 50 प्लस हाफ, ये हो गया -0.5, t का स्क्वायर, t आ गया 50, 2500, ये हो जाएगा 25 125 1250 प्लस माइनस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये 2550 1250 का आधा 625 बचेगा 625 मीटर। ये ऐसे भी फाइंड कर सकते थे हम लोग। इसको ग्राफ से भी बना के हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ से भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि VT ग्राफ का एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दे देता है, मालूम होगा। तो VT ग्राफ बनाते हैं, इसका 25 आएगा, 5 10 15 20 25 मीटर पर सेकेंड,
इधर टाइम में भाई, अच्छा ऐसे 10 कर लेते हैं, 10 20 30 40 50। अब यहाँ से हम लोगों को मालूम है 50 सेकेंड में इसका स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। और फाइनली ये स्टॉप हो रहा है, रिटार्डेशन का केस है, तो 25 यहाँ पे है और 50 सेकेंड में ये स्टॉप पे आ जा रहा है। तो यहाँ से ये ऐसा होगा, शुरू में 25 मीटर पर सेकेंड है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, और फाइनली ये 50 सेकेंड के लास्ट में 0 हो जा रहा है। वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये बनेगा ग्राफ। अब इसका एरिया हम निकालते हैं तो मालूम है डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? ये है क्या? ये है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया दे देगा डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 50, हाइट कितना? 25, 25 गुने 25 625 मीटर आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 5th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो इस तरह से दौड़ रहा है, सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ रहा है, जिसका डायामीटर है 28 मीटर, 28 मीटर का डायमीटर है इन 20 सेकेंड, यानी कि एक राउंड ये 20 सेकेंड में लगा देता है। 20 सेकेंड में एक राउंड मार देता है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, इसमें 3 क्वेश्चन है, आफ्टर 40 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड और तीसरा है आफ्टर 45 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? एक राउंड 20 सेकेंड में लगाता है तो 40 सेकेंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। 50 सेकेंड के बाद फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 45 सेकेंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस के लिए चाहिए हमको रेडियस, रेडियस हो जाएगा क्या? 14 मीटर। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 28 हो जाएगा 4, 22 अट्ठे करो, 22 अट्ठे करो, 22 अट्ठे 22 गुने 8 करो, 8 गुना 16, 176, 176 मीटर आ गया इसका सर्कमफेरेंस। इसका 28 या 88 रहना चाहिए था भाई। फिर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर ले लीजिए, सॉरी, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा भाई, 14 मीटर होगा, क्योंकि डायमीटर 28 है ना, रेडियस यहाँ पे 14 आने वाला है, तो 2 बार में गया, 7 गुने 14, 2288, हाँ 88 मीटर आ गया इसका सर्कमफेरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है तो 20 सेकेंड में यहाँ पे यहीं पे होगा और कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 88 मीटर। तो बोल रहा है 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 20 सेकेंड में फिर से यहीं से दौड़ना चालू किया, 20 सेकेंड में यहीं पे आ गया, फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड में फिर से यहीं पे आ जाएगा, यानी कि 40 सेकेंड के लास्ट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका टोटल? 88 इंटू 2, 176 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अभी जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा भाई। 50 सेकेंड के लास्ट में कहां पे होगा? यहां से दौड़ना चालू किया, 20 सेकेंड यहां हो गया पूरा,
फिर से 20 सेकंड, 40 सेकंड हो गया। फिर से 10 सेकंड में कहाँ पे होगा ये? 40 सेकंड हो गया, बच गया 10 सेकंड और, तो 10 सेकंड के लास्ट में ये यहाँ पे होगा, यानी कि इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया टोटल? 88, फिर 88 और फिर 44। 88 प्लस 88 प्लस 44, दो राउंड मारा 88 88 का, एक हाफ राउंड 44 का, जोड़ दीजिएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ। डायमीटर, तो डायमीटर क्या है इसका दिया हुआ है 28 मीटर, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी आते हैं 45 सेकंड के लास्ट में कहां पे होगा? 40 तो यहीं पे हो गया था, 20 और फिर से 20, 40 सेकंड के लास्ट में यहीं पे होगा, और आए हैं 5 सेकंड और, तो 10 सेकंड में यहां से यहां तक, तो 5 सेकंड में इसका आधा मतलब यहां पे होगा। 45 सेकंड के लास्ट में ये 2 राउंड मारेगा और ये क्वार्टर यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा भाई? 88 प्लस 88 प्लस ये 22 हो जाएगा, 22 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होने वाला है क्या ये? नहीं जी, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होने वाला है? यहाँ से ये, हाँ, ये कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 14 है और ये भी 14 हो जाएगा, ये 14, ये भी 14 हो जाएगा, इनकी रेडियस है। ये क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज निकालने आता है पाइथागोरस थ्योरम से। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 क्या आएगा भाई? कुछ आने वाला है सीधे बाद में नहीं आएगा भाई। रूट 302 मीटर रख लीजिए, ये हो जाएगा। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट मिटा देते हैं इसको, मिटा झट। फटाक से कर लेते हैं, फटाक से। Joseph jogs from one end of A to the other end of B, यानी ये है A, ये है B। यहाँ से जॉग करता है A से B तक 300 मीटर ये, एंड 2 मिनट 30 सेकेंड। कितने टाइम में? 2 मिनट 30 सेकेंड में ये A से B तक चला जाता है, 300 मीटर कवर करता है। देन टर्न्स बैक एंड जॉग्स 100 मीटर। अब यहाँ से ये वापस चला जाता है इधर और 100 मीटर आता है इधर, सी पॉइंट मान लेते हैं, ये हो जाएगा ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक। कितने टाइम में? 50 सेकंड में, 50 सेकंड में। What are his average speeds and velocities in jogging from A to B? पहला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। नंबर है क्वेश्चन है A to B और दूसरा है A to C। A से B तक में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ए से बी तक कितना है? 300 डिस्टेंस है, टाइम लगा है इतना, तो इसका हो जाएगा 300 बटे 2 मिनट में कितना सेकेंड? 120 और 150, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वही होगा, एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट ही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। 300 बाई 150 ही होगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं इसमें ए से सी तक, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होने वाला है इसका? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 400। 300 जाने में, वापस 100 आने में, तो 400 भाई टाइम कितना लग रहा है? इधर लग गया था इसको 150 और यहाँ पे लग रहा है 50, यानी कि 200। 200 सेकेंड यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 200। टोटल 300 माइनस 100 हो जाएगा 200, बट टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लग रहा है इसका 200 सेकेंड, हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अभी इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा सा बाद में करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन। Abdul, while driving to his office, average speed was 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब घर से ऑफिस जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर है उसका क्या एवरेज स्पीड। ठीक है, और जब घर से वापस आ रहा है वही रूट से, तो ट्रैफिक कम है, उस समय उसका एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर आने समय। तो ओवरऑल इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? 25। मतलब जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं जितना नंबर है उतना बाई 2 एंड एस प्लस एन टू बाई 2 यू प्लस वी बाई 2 कर दिया। इस तरीके से नहीं होगा, इसी तरह था दिया उसमें नहीं ना होगा। मला कैसे 25 होगा? नहीं होगा, 25 नहीं होगा। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, जो कि है 20 के बराबर 12। डिस्टेंस तो सेम रहेगा जाने और आने का, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ये मान लेते हैं T1 टाइम लिया, तो यहाँ से S फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा? S क्या हो जाएगा? 20 T1 हो जाएगा। नहीं 20 T टाइम 1 फाइंड कर लेते हैं, कितना टाइम लगा होगा शुरू में, तो S बाई 20 हो जाएगा सेकेंड। फिर दूसरा वाला में हो इसमें ऑफिस से फिर घर जा रहा है, ऑफिस से घर जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या था? 30, और सेम डिस्टेंस लगेगा अभी भी, S बाई उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन टाइम अलग अलग रहेगा।
तो यहाँ से T2 निकाल लेते हैं भाई। T2 क्या हो जाएगा S/30 सेकेंड। तो ओवरऑल इसका जब एवरेज स्पीड निकालना था, ओवरऑल एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s जाने में s आने में 2s, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। जितना टाइम लगा होगा जाने में और जितना टाइम लगा होगा आने में t1 प्लस t2 हो जाएगा। यहाँ से t1 प्लस t2 फाइंड कर लो। टोटल टाइम कितना हो जाएगा s/20 प्लस s/30, 600 आ जाएगा एलसीएम। 30s प्लस 20s कितना हो जाएगा 50s/600, कट जाएगा ना 6 बार में, s/6। टोटल टाइम लगा s/6, यानी कि t1 प्लस t2 जो टोटल टाइम है इसको लिख सकते हैं हम लोग s/6 लिखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा ना, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा भाई। और ये s से s तो गया, भैया लगा 12 मीटर पर सेकेंड। बारह आ गया भाई। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 5 बार 12 बार भैया में कट रहा एलसीएम है। गलत लिखे। ये 12 बार में कट रहा है यार। एलसीएम यहाँ 12 जाएगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड आया इसका एवरेज स्पीड। 24 मीटर पर सेकेंड, तुमने बोला था 25, और अगर u प्लस v/2 करते तो 20 प्लस 30/2 हो जाता, तो इस तरह से तो गलत हो जाता। ये एलसीएम 60 एलसीएम 60 आएगा। क्या दिक्कत है 600 ले लेंगे, एलसीएम 60 है आता, चलो ठीक है। ऑप्शन था ना तगड़ा, इसको बनाओ तो कहीं से भी क्वेश्चन होगा बना के दिखाओ तो, पढ़ चुकी है ये। नंबर क्वेश्चन है, अ बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बोट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 लेने वाले, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से जा रहा है। एक्सेलरेशन है इतना, कितने सेकंड के लिए 8 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे तुमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 8 सेकंड में, बताओ तो जरा। सर बना चुके हैं ये सब क्वेश्चन, आगे होना है यार। ये या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 है और ये 3 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, पे लिखा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों इक्वेशन पर बैठ रहा है कि नहीं। पहला वाला इक्वेशन लगा रहा है, नहीं, दूसरा वाला लगाएंगे। तो लगा। जीरो हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ 64, ठीक है। 64 को पहले 2 से काट दो ना, इजी हो जाएगा। 32 25 दिया 96, ठीक है। तो हाफ 64 काट देगा, 32 दिया 96 मीटर आ जाएगा।
एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, आता ही होगा। ये वीडियो फास्ट है ना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के चारों ओर ये मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर इसका रेडियस है। कैलकुलेट इट्स स्पीड if it takes 24 hours to complete one revolution फाइंड क्या करना है? around the earth। यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इसका स्पीड फाइंड करना है। अगर ये 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों ओर, चलो देखो यही हो। स्पीड है ना, स्पीड निकालना है ना। हाँ। तो स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या डिस्टेंस 40। तो तुमको यहाँ पे देखना है कि एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर करता है अपना सरकमफेरेंस के बराबर इसका, है कि नहीं? तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2 पाई आर और टाइम लगेगा टी। टी है कितना? 24 आवर। 1100 आंसर भैया। और 2 पाई 22/7 गुने 4200 1100 आंसर होगा। 1100 तो 7 से गया 4200 600 ना। ये गुना करो तो कितना आया? इसको गिना कर आएगा 5 26,400। 26,400 जो भी है 26,400 बटे 24। हाँ 1100 आंसर आएगा। 1100 हाँ ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। हाँ इसका स्पीड आएगा जो वो है 1100 किलोमीटर पर आवर। सिंपल था यार। हाँ सिंपल। डिस्टेंस बाय टाइम करना था, डिस्टेंस कवर किया इतना, टाइम 24 आवर। क्या की थी आंसर? चलो